आने वाले वक्त में सोलर से फायदे हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने जब टैक्स जो है ज़्यादा कर दिए हैं, लोगों का रुझान साइड पे होता जा रहा है। आपने जो अपने आर्टिकल में बातें की हैं वो तो सारी बरक्स हैं। चाइना में काफ़ी इस पे जो है रिसर्च की गई है। आने वाला वक्त जो है सोलर का ही है और बैटरीज जो है उनकी प्राइसेस भी बड़ी लो हो चुकी हैं। सोलर पैनल इस हिसाब से फैलेंगे पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में ग्रिड की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारी डिसरप्ट हुई है। और अब इनोवेशन आ गई है, बैटरी जो बिजली आप दिन में पैदा करते हैं घर पे, अब आपके पास एक ऑप्शन होगी कि आप उसको सेव कर सकें। इससे हो सकता है 2-3 गुना ज्यादा की अब रेवोल्यूशन आए अगले 10 साल में। एक टाइम था जहां पे मोबाइल फोन सिर्फ खास लोगों के हाथों में नजर आता था। हमने खुद अपनी आंखों से इस टेक्नोलॉजी को फैलते हुए देखा है। यही चीज अब बिजली के दौर में हो रही है। इसको रोकना पॉसिबल नहीं है। इस हिसाब से लगे हैं, उसी हिसाब से उतरना भी शुरू हो गया। अगर उतर भी रहे हैं तो आई थिंक लोग अपग्रेड कर रहे हो। गवर्नमेंट ने टैक्स की बात नहीं की फिर, ठीक है। सोलर पावर प्लांट्स का तो दौर खत्म हो गया। बिजली का पूरा जो निजाम है वो गहरी तब्दीली में अभी से गुजर रहा है। पावर प्लांट्स और बड़े बड़े बिजली घर, कोयले जलाने वाले, ये सारा सिलसिला खत्म हो रहा है। हो सकता है कि हमें ग्रिड की भी जरूरत ना रहे, हो सकता है कि हमें पावर प्लांट्स की जरूरत ना रहे। बैटरीज की भी फीजिबिलिटी जो है, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी उस थ्रेशोल्ड से नीचे आएगी तो ये भी उतनी ही तेजी से फैलेगी और ये होएगा लाजिम। इसको रोकना पॉसिबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हरम अब्बास। डॉन न्यूज़ में एक आर्टिकल छपता है। खुर्रम हुसैन साहब ये आर्टिकल खुद राइट करते हैं और उसमें सोलर बैटरीज के रिलेटेड खासी जो इन्फॉर्मेशन है और आने वाले वक्त में क्या क्या कह लें कि हमें इससे सोलर से फ़ायदे हो सकते हैं। खुर्रम हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इतना बड़ा आपने आर्टिकल लिख दिया है और स्पेशली सोलर पे, क्योंकि अभी तक मैं बात करूं तो लोगों का रुझान साइड पे होता जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब टैक्स जो है ज़्यादा कर दिए हैं, लोगों का रुझान साइड पे होता जा रहा है कि अब सोलर भी लगाएंगे तो हम गवर्नमेंट को टैक्स भी देंगे और जो गवर्नमेंट हमें रेवेन्यू देगा कि हम अगर गवर्नमेंट को बिजली भी प्रोवाइड करते हैं तो उससे हमें नुकसान होगा। और आपने जो अपने आर्टिकल में बातें की हैं वो तो सारी बरक्स हैं कि सोलर की बैटरीज भी सस्ती हो रही हैं और आने वाले वक्त में पूरी दुनिया कह लें, क्योंकि चाइना में तो आपने बताया जैसे कि अपने आर्टिकल में कि चाइना में काफ़ी इस पे जो है रिसर्च की गई है और वो बिल्कुल साबित हुई है कि आने वाला वक्त जो है सोलर का ही है और बैटरीज जो है उनकी प्राइसेस भी बड़ी लो हो चुकी हैं। जी, देखिए कोई 10 साल पहले तक ना, जब सोलर पैनल फैल रहे थे इस दुनिया में, तो 2015-16 उन सालों में मैंने लिखा था इसी तरह का एक आर्टिकल कि आने वाले दौर में सोलर पैनल इस हिसाब से फैलेंगे पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में, कि मौजूदा ग्रिड की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारी डिसरप्ट होंगी उससे उससे और ये चीजें एक रात में या 2 रातों में नहीं होती। इसको होने में चंद साल लग जाते हैं, लेकिन हुआ फिर भी ये सब कुछ, ठीक है। अब आज आज सूरत हाल ये है कि एक और अब इनोवेशन आ गई है, बैटरी, जो और से और सस्ती होती चली जा रही है। और आने वाले सालों में ये अब सोलर की जो रेवोल्यूशन आई है, सोलर पैनल्स की, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये रेवोल्यूशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगी। कि यानी कि जो बिजली आप दिन में पैदा करते हैं घर पे, और या तो आप उसको घर पे ही कंज्यूम करते हैं या फिर आप मजबूर होते हैं आगे बेचने में, उसको ग्रिड को बेचने में। अब आपके पास एक ऑप्शन होगी कि आप उसको सेव कर सकें और उसको या तो खुद कंज्यूम कर लें या ग्रिड में आप बेच दें, लेकिन पीक टाइम के दौरान बेचें ताकि आपको पीक रेट उसका मिले। जो भी आपकी मर्जी हो। और इसकी वजह से एक बहुत मेजर बूस्ट मिलेगा सोलर रेवोल्यूशन को, जो 2015 से 2025 तक जितना हमने पैनल्स के जरिए रेवोल्यूशन आती हुई देखी है, इससे हो सकता है 2-3 गुना ज्यादा की अब रेवोल्यूशन आए अगले 10 सालों में, 2025 से 2035 तक, सर बैटरी मैं की वजह से। या जी आपने अगले बताइए। 10 सालों की तो बात कर दी, मैं यहाँ पर बात करूंगा 2010 की। अगर मैं बात करूं तो जो बैटरीज हैं BESS उनकी बात करें तो उनकी जो प्राइस थी ऑलमोस्ट 2010 में जो है $2500+ में थी। और मैं आज की करंट बात करूं तो वो चंद जो है कह लें कि अंडर $200 में भी नहीं अकाउंट की जाती। 90% तक डाउनफॉल हमने देखा और आने वाले वक्त में भी कह रहे हैं कि अगर तो ये 100 से नीचे आ जाती है तो हर किसी के काबिल इस्तेमाल में भी होगी और बजट में भी आ जाएगी। जी हाँ, देखें 2010 से लेके आज तक बहुत एक स्टीप तरीके से ना बिजली बैटरीज की जो कॉस्ट है वो गिरी है बिल्कुल। बहुत ज्यादा। और आने वाले सालों में मजीद और तेजी उसमें आती चली जा रही है। तो अब चंद साल रह गए हैं, जिसमें हो सकता है 2 साल हो सकता है 3 साल हो, शायद जल्दी आ जाए, ये एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, लेकिन चंद साल ही अब रह गए हैं जहां पे ये बैटरी की कीमत गिरते गिरते इस लेवल पे आ जाएगी जहां पे एक यूनिट बिजली अगर आप अपने घर में खुद पैदा करें सोलर पैनल के जरिए और उसको बैटरी में स्टोर करें और बैटरी से फिर उसको आप कंज्यूम करें,
उस यूनिट की जो कॉस्ट होएगी वो इक्वल होएगी उस यूनिट बिल्कुल की कॉस्ट जो आप ग्रिड से खरीद रहे हैं। ये वाला पॉइंट जब आ जाए तो एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड रीच होता है। ये सोलर पैनल में ये थ्रेशोल्ड को 2015-16 में आ गया था, और उसके बाद जो रेवोल्यूशन होती है वो फिर बहुत तेजी से बढ़ती है। अब बैटरी की भी ये पॉइंट काफी नजदीक आ गया है। डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट थ्रेशोल्ड है। ये 100 का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये इंटरनेशनली एक बेंचमार्क बनाया गया है जिसको यूज करते हैं। पाकिस्तान में हो सकता है ये 105 हो, 95 हो, जी थोड़ा जी। सा इधर उधर। लेकिन जो भी ये थ्रेशोल्ड है, जब उस थ्रेशोल्ड से नीचे आ जाएगी, कंबाइंड कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम सोलर और बैटरी में स्टोर करके उसको आप इस्तेमाल करें घर में, जब ये उस थ्रेशोल्ड से नीचे आ जाएगी तो फिर बैटरी और सोलर की रेवोल्यूशन उतनी तेजी से फैलेगी जितनी तेजी से पैनल्स फैले थे पाकिस्तान बिल्कुल में 2020 के बाद। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि लोग जो हैं वो किस हद तक अपनी एक दिन की जो बिजली है, किस हद तक वो ग्रिड से खरीदते हैं और किस हद तक वो खुद पैदा करते हैं सर, उसको। आपने अपने आर्टिकल अम, में एक चीज़ ये भी ऐड की है कि आने वाले वक्त में अगर लोग, क्योंकि बैटरीज की तरफ उनका अब रुझान होना शुरू हो गया है, क्योंकि सोलर जो एनर्जी पैदा करता था वो लोग दिन में ज़्यादातर इस्तेमाल कर पाते थे, लेकिन अब जो बैटरीज अब आ रही हैं, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाली आ रही हैं, वो 24/7 कह सकते हैं कि वो जो है सारा कुछ ही सोलर पर शिफ्ट कर सकते हैं, और बैटरी की प्राइसेस भी बहुत ही ज़्यादा अभी लो चल रही हैं। और जो आपने अपने आर्टिकल में लिखा, आपने कहा जी इससे जो पावर प्लांट्स हैं उनकी भी ज़रूरत हमें नहीं रहेगी अगर तो हम इस तरफ तवज्जो दें। आई मीन आने वाले सालों में, मैंने जो कहा है कि 2000 अगले 10 सालों में जी जी। यहां तक ये बात जा सकती है, जहां जिसका आपने कहा जिक्र किया है कि हो सकता है कि हमें ग्रिड की भी जरूरत ना रहे, हो सकता है कि हमें पावर प्लांट्स की जरूरत ना रहे। लेकिन ये फिर स्लाइटली लॉन्गर टर्म है, ठीक है ना। ये कोई अगले 10 सालों में ये वाली रेवोल्यूशन हमें वहां तक पहुंचा सकती है, पॉसिबिलिटी है उसकी जी। सर, आपने जैसे पावर प्लांट्स की बात की, अभी हमारे मुल्क पाकिस्तान में काफ़ी पावर प्लांट्स हैं, गवर्नमेंट उन पे अच्छा खासा जो है वो पैसा खर्च करती है, सालाना बजट उनके लिए अलहदा रखा जाता है। अगर मैं डैम्स की बात करूँ तो उनका भी अलहदा से बजट रखा जाता है। क्या गवर्नमेंट को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि अगर हम लोग ए टू जी सारी चीज़ों को सोलर की तरफ या बैटरीज की तरफ शिफ्ट करना शुरू करें, और अगर हम लोग इनको बल्क्स में जो है देखें, और उसका रेवेन्यू भी हमें अच्छा मिलेगा, एनर्जी भी जो है वो हम लोग सोलर के जरिए कंज्यूम करेंगे और लोगों को भी फायदा होगा और गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा फायदा होगा। आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ हद तक नजर आता है, और लेकिन इसकी जो डिसरप्टिव इम्पैक्ट है वो नहीं नजर आता। तो पैनल्स को उन्होंने इसी तरह से इंकरेज किया था, लेकिन जब लोगों ने लगा लिए पैनल्स उन्होंने कहा अरे ये तो नेट मीटरिंग बड़ी हमें महंगी पड़ रही है। तो उन्हीं लोगों को उन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि ये सब एलीट लोग हैं और भाग गए हैं, और गरीबों को छोड़ दिया इन्होंने ग्रिड की कॉस्ट बेयर करने के लिए। ये बातें करनी शुरू कर दी उनको। जैसे वो पूरे सिलसिले को एक आंख से देख रहे हैं। आधी बात नजर आ रही थी, आधी नहीं समझ आ रही थी उन्हें। यहाँ भी कोई उसी टाइप की चीज हो रही है। अगर उनको प्रॉपरली बात समझ आ जाए तो आई थिंक अब मजीद और थर्मल फायर पावर प्लांट्स ऑयल और गैस और कोयले के अब नहीं लगाने चाहिए, बिल्कुल भी जीरो कर देना चाहिए उसको। जो मौजूदा प्लांट्स हैं उनको आप पे ऑफ करें, अब किसी तरीके से अगले 10 सालों के अंदर अंदर खत्म करें, रिटायर करें। और डैम्स जो बन गए ठीक है, उनकी तो रहेगी जरूरत, क्योंकि डैम्स इरिगेशन वगैरह एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ बिजली के लिए नहीं। और जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मजीद अब मेरे ख्याल में उसमें इजाफा करने की शायद इतनी ना ज़रूरत पड़े आने वाले सालों में। ज़्यादातर अब जो बोझ अगले सालों की बिजली की डिमांड को पूरा करने का जो बोझ है, वो सोलर और बैटरी जो है वो काफ़ी हद तक अब मीट कर सकेंगे। सर, खुरम साहब, मुझे एक चीज़ आप बताएं, आपने तो आर्टिकल में लिखा, सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की, क्योंकि चाइना में तो ये तजर्बा खासा कारआमद साबित हुआ है। आपको लगता है कि पाकिस्तानी या हमारी गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में अगर इस तरह का सोच विजन रखते हैं कि हम लोग घरों को सोलर पर शिफ्ट करें और उसके बाद बैटरीज बैकअप्स भी रखें, क्योंकि प्राइसेस तो इनकी बहुत ज़्यादा लो होती जा रही हैं, जैसे कि पहले मैं सोलर पैनल्स की बात करूं तो वो काफ़ी उनकी प्राइस इंक्रीज थी, लेकिन अभी कह लें कि मार्केट में वो कोड़ियों के भाव बिक्रे होते हैं, लेकिन लोगों का रुझान नहीं है खरीदने पे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगा दिया है। क्या लगता है कि लोग इसके बारे में दोबारा सोचेंगे, बैटरीज के बारे में भी और सोलर्स के बारे में भी? हाँ, आई थिंक लगता है लोग लोग तो सोचना शुरू करेंगे जब इसकी इकोनॉमिक्स एकदम से फीजिबल हो जाएगी। हमारे सोलर पैनल्स में ये हुआ था कोई 2019-20 में आके, और आपने खुद देखा है कि कितनी तेजी से फैली है वो वाली टेक्नोलॉजी।
जब इसकी भी बैटरीज की भी फीजिबिलिटी जो है, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी उस थ्रेशोल्ड से नीचे आएगी, तो ये भी उतनी ही तेजी से फैलेगी ये वाली टेक्नोलॉजी, और उसको रोकना फिर बहुत मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए। तो आई थिंक अब अडेप्ट कर लें बेहतर है। सर आपको लगता है कि जैसे हमारे रोड्स पे हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट की स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई होती हैं, अभी कह लें कि मैंने 20 से 30% देखा है कि काफ़ी स्ट्रीट लाइट्स को जो है ना सोलर पे शिफ्ट कर दिया गया। तो वो डे के टाइम तो एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं और रात के टाइम जो है बैटरीज बैकअप उनके लगे हुए होते हैं और वो काम भी कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए और आवाम का भी मैं सहूलत देख रहा हूँ कि कमर्शियल्स में अगर ज़्यादा सहूलियात लोगों को होती हैं, क्योंकि कमर्शियल के बिल काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो अगर बैटरीज हमें इस रेट के मुताबिक अगर कम मिल जाएंगी तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। फायदेमंद तो होगा, और ये होएगा लाजिम, इसको रोकना पॉसिबल नहीं है। आप इस नज़र से देख लें कि अभी जो बिजली के सेक्टर में रेवोल्यूशन आ रही है टेक्नोलॉजी के जरिए, वो उसी तरह की है जैसे जब मोबाइल कम्युनिकेशंस फैली थी 2001, 2002, 2003 में। मुझे खुद याद है, और आपके जो जितने भी घर पे बैठे हुए अभी व्यूअर्स देख रहे हैं, उसमें भी बहुत लोग होंगे जिनको याद होगा वो दिन जब हम ज़्यादातर अपनी कॉलें जो थी वो फ़ोन पे मिलाया करते थे और लैंडलाइन के जरिए कॉल जाती बिल्कुल थी। बिल्कुल। और एक टाइम था जहां पे मोबाइल फोन सिर्फ खास लोगों के हाथों में नजर आता था, और हमने खुद अपनी आंखों से इस टेक्नोलॉजी को फैलते हुए देखा है इस लेवल तक कि अब ज्यादातर कॉलें मोबाइल टू मोबाइल होती हैं। और बिल्कुल अब हर इंसान के हाथों में मोबाइल फोन है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या कन्वेंशनल मोबाइल। यही चीज अब बिजली के दौर में हो रही है, एंड इसको रोकना पॉसिबल नहीं है। आप इमेजिन करें कि अगर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस को रोकने की कोशिश की जाती कि भाई इसकी वजह से हमारा जो सारा लैंडलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेकार हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए अगर ये इस टेक्नोलॉजी को रोकने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, कहाँ होते हैं हम लोग आजकल। तो इसी किस्म की रेवोल्यूशन अब बिजली के दौर में आ रही है, और इसको आगे चलाना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि इसको रोक के रखें। खुरम साहब, चाइना की मैं बात करूं तो जैसा कि आपने अपने आर्टिकल में भी ये चीज़ मेंशन की कि चाइना में ये तजर्बा जो है वो किया गया और ये खासा कारआमद भी रहा है। तो चाइना को कितना वक्त लगा ये तजर्बा करते हुए और अपनी आवाम को समझाते हुए, क्योंकि चाइना तो हर नए दिन के साथ एक नई टेक्नोलॉजी लेके सामने बाहर आता है और बाकी ममालिक उसको कॉपी करने की भी काफ़ी कोशिश करते हैं। लगता है कि चाइना ने अगर एक तजर्बा किया है वो मुल्क पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी मुफीद रहेगा। हाँ बिल्कुल करेंगी, ऑफ कोर्स। आई मीन ऑलरेडी कर रही है ना काम। सोलर पैनल्स तो हमें नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस हिसाब से लगे हैं और जिस हिसाब से वो बिजली पैदा कर रहे सर हैं। जिस हिसाब से लगे हैं उसी हिसाब से अब उतरना भी शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब आई डोंट नो, उतरने के मेरे पास डेटा नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन जब वो आएगा सामने देख लेंगे। लेकिन अगर उतर भी रहे हैं तो आई थिंक लोग अपग्रेड कर रहे होंगे कि उतार के उससे जैसे मेरे घर पे जो लगे हुए हैं, मैं खुद उनको उतार के नए उसमें लगाने की सोच में हूँ। आई डोंट नो कि ये रेवोल्यूशन रिवर्स हो रही है या नहीं, ठीक है ना, ये सर आगे ही चलेगी। सर जी। सोलर पैनल्स की मैं बात करूं, जैसा कि आपने कहा ये रिवर्स तो नहीं होगी, ये डे बाय डे के साथ जो है नई एनर्जी नई टेक्नोलॉजी के साथ जो पैनल्स भी आएंगे। अभी मार्केट में लोगों को किस तरह के पैनल्स या बैटरीज को बाय करना चाहिए जो उनको लगता है कि यार अगले हमारे 3-4 साल या 5 साल तक जो है हमें किसी किस्म का जो है ना वो टेंशन नहीं देंगे। ये तो नहीं कि हम अगर कोई बैटरी बाय करते हैं या कोई सोलर पैनल बाय करते हैं तो हमें आए दिन वो कोई ना कोई खर्चे ही करवा रहे होंगे। अच्छा देखिए, बैटरी अभी तो वायबल नहीं है घर के इस्तेमाल के लिए, ठीक है, इस पॉइंट पे। अगर आप बैटरी लगा रहे हैं अपने घर में आजकल, तो आप सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि आपको अनइंटरप्टेड पावर चाहिए, यूपीएस की तरह आप बिल्कुल अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अभी आज के दिन में बैटरी की जो इकोनॉमिक्स है वो वायबल नहीं है। लेकिन एक दफा जब सोलर नेट मीटरिंग रेट 30 रुपए या 25 रुपए से नीचे आ जाएगा, जो गवर्नमेंट कह रही है कि 11 रुपए करेंगे, उस पॉइंट पे आके वो वायबल हो जाएगी चीज, और तब फिर आपने फैसला करना होगा। और वहां पे मैं एडवाइस करूंगा कि क्वालिटी पे आप जरूर नजर रखें। कम से कम 6,000, 3,000 से 6,000 चार्ज साइकिल्स होने चाहिए उस बैटरी में। हम सबको बैटरीज का तजुर्बा है, क्योंकि मोबाइल फोन्स में भी वही बैटरीज लगी होती हैं जो अपने घर में लगाएंगे, हमारे लैपटॉप्स में वही बैटरीज लगी होती हैं। तो बैटरी का इस्तेमाल, बैटरी को कितनी दफ़ा आपने चार्ज करना है, उसकी लाइफ जो होती है, सबका तजुर्बा है हमें। वो इस्तेमाल करते हुए आप देख लें कि जो भी आप चीज़ लगाएंगे उसको आपने कम से कम 4 से 6 साल तो चलाना है। उससे कम अगर वो उससे कम टाइम में अगर वो अपना कैपेसिटी लूज कर लेगी, तो फिर आपके काम नहीं आएगी वो चीज़। तो सर ये लोगों चीज़ें ने तो नजर। जी जी जी।
नहीं, सर मैंने कहा लोगों ने ये चीजें क्वालिटी को नजर में रख के फैसले करने होंगे लोग। सर लोगों ने जो है सबसे पहले अपने घरों में सोलर पैनल्स लगवाए, उसके बाद बैटरीज भी लगवाई, और ये एक अच्छा तजर्बा उन्होंने जो है हासिल किया कि जो है सुबह के टाइम हम लोग डायरेक्टली सोलर जो पैनल्स हैं उनके ज़रिए बिजली हासिल करेंगे, उसके बाद रात के टाइम हम बैटरीज पे चलना शुरू करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके बाद टैक्स लगाना शुरू कर दिए, उसके बाद ग्रीन मीटर्स आना शुरू हो गए, और उन्होंने पहले ये भी कहा कि गवर्नमेंट को भी आप इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकते हैं। लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, लोगों ने सोलर पैनल्स जो है वो उतरवाना शुरू कर दी, और जो है आम मीटर्स की जानिब जो है ना उनका रुझान ज़्यादा होना शुरू हो गया। नहीं, आई डोंट नो, मेरे पास डेटा नहीं है कि कितने लोगों ने सोलर पैनल उतरवाए हैं और वापस चले गए हैं उस पे। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, टैक्स गवर्नमेंट ने नहीं लगाया फिलहाल बिजली पे। उन्होंने नेट मीटरिंग लेकिन का सर डरा बायबैक तो रहे रेट हैं ना जो लोगों को, आए दिन कोई ना कोई इस तरह की हम कमर्शियल देखना शुरू नहीं, कर देते देखिए हैं कि टैक्स की बात अगर नहीं आप की गवर्नमेंट सोलर लगवाएंगे तो ने। इतने परसेंट आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो है गवर्नमेंट है नहीं इतने पे बिजली नहीं खरीदेगी, नहीं आपको नहीं सेल नहीं इतने में करेगी। नहीं नहीं, गवर्नमेंट ने टैक्स की बात नहीं की फिलहाल। ठीक है, सोलर पे गवर्नमेंट ने जो बात की है कि बाय बैक रेट, कि जिस रेट पे वो आपसे बिजली खरीदते हैं उस रेट को कम करने की बात की है। और वो भी फिलहाल लग रहा है कि ज्यादातर उस आएगा जो फ्रेश एप्लीकेंट्स हैं, जो नया अप्लाई कर रहे हैं नेट मीटरिंग लाइसेंस के लिए, उसको अप्लाई करेगा। जो मौजूदा ऑलरेडी लाइसेंस ऑपरेट कर रहे हैं उनको जो एग्जिस्टिंग रेट था वही मिलता रहेगा फिलहाल, तो ऐसे लग रहा है। ठीक है, उतारना, सोलर पैनल्स उतार के फेंकने का किसी ने, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लोगों ने ये शुरू कर दिया। अगर कोई उतरवा रहे हैं तो ये ज्यादातर कि जो पुराने हो गए पैनल्स उनको रिप्लेस कर रहे हैं विद हायर वॉटेज। अगर आपने 560 वॉट का लगाया था, अब आप 960 का वॉट का अपडेट करना चाहते हैं लगवा तो रहे उसके हैं, साथ चेंज कर अपग्रेड कर सकते रहे हैं। हैं। और वो उसमें भी जो आपके पैनल उतरते हैं वो फिर सेकंड हैंड मार्केट में आगे बिकते हैं। कोई और उनको खरीदता है और आगे उनको इस्तेमाल करता है। सर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट सालाना करोड़ों नहीं अरबों की मद में जो है पावर प्लांट्स को जो है बजट देती है। मैं डैम्स की बात करूं उनको भी करोड़ों में जो बजट जा रहा होता है। पावर प्लांट्स को मजीद लगाने की हमें ज़रूरत है या नहीं है, अगर हम इस पावर एनर्जी की प्लांट्स तरफ का जो है तो एक कन्वर्ट दौर करते खत्म हैं। हो गया ना। पावर प्लांट्स का तो दौर खत्म हो गया है पूरी दुनिया में। अब इतने ज्यादा पावर प्लांट्स जो हैं वो लगने कम हो गए हैं। और बिजली जो है उसकी पैदावार या तो रिन्यूएबल सोर्सेज से की जा रही है, या घरों में खुद लोग करके खुद प्रोड्यूस करके खुद कंज्यूम कर रहे हैं। तो बिजली का पूरा जो निज़ाम है वो बहुत एक गहरी तब्दीली में अभी से गुजर रहा है, बहुत गहरी। और उसमें हमारा पावर प्लांट्स और बड़े बड़े बिजली घर, कोयले जलाने वाला ये सारा बिल्कुल। सिलसिला अब खत्म हो रहा है। तो ये तो अब पाकिस्तान में भी अब नहीं नहीं बन रहे कोई नए पावर प्लांट्स। अब पाइपलाइन में नहीं है जिनको कमीशन अभी करने जा रहे हैं, और ऐसा कुछ हो रहा है। तो खुरम साहब मुझे एक और चीज़ आप बताइएगा कि हमने पहले खुद देखा कि जो है गैस के ज़रिए भी बिजली बनाई जाती है, उसके बाद कूड़े से भी जो है वो बिजली बनाई जाती है, पानी के साथ भी बिजली बनाई जाती है। तो आपको लगता है कि जो सोलर के ज़रिए जो बैटरी बैकअप्स रखने के साथ साथ कौन सी जो है बिजली ज़्यादा जो है पैसे कम जो है लोगों को खर्च देगी, क्योंकि लोगों का एक बजट बना हुआ होता है घरों को लेके, चाहे वो कमर्शियल्स में भी बैठे हुए हैं। तो लगता है कि अगर सोलर पे वो शिफ्ट करते हैं तो जो पावर प्लांट से या फिर पानी से या फिर गैस से जो बिजली बनाई जाती थी वो उनको महंगी मिल रही है, और जो सोलर और बैटरीज का बैकअप उन्होंने रखा हुआ है वो बिजली उनको सस्ती प्रोवाइड हो रही है। देखिए, ये सारी बात बनती है कॉस्ट पे। बिल्कुल। ठीक है, जो जो टेक्निक सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है वही आगे सबसे तेजी से चलेगी। और अभी फिलहाल जितनी तरकीबें हैं बिजली बनाने की, जिनका आपने नाम लिया और उससे और भी जो होंगी, उन सब में से सबसे तेजी में जिसकी कॉस्ट गिर रही है वो है सोलर प्लस बैटरी। जी ठीक है, बिल्कुल ये ऐसे ही। दोनों चीजें मिला के अगर आप एक सिस्टम खड़ा करें, एक सोलर सिस्टम, एक पैनल और उसके साथ एक बैटरी लगी हुई, ये वाला सिस्टम अगर आप अभी खड़ा करें, उसकी जो एक यूनिट की कॉस्ट होती है कि जितने यूनिट्स वो पैदा करेगा, एक यूनिट पैदा करने की जो कॉस्ट आती है वो सालाना सबसे ज्यादा तेजी से गिर रही है। और ये अगर गिराई चलती रही अगले चंद सालों में, तो ये दुनिया की सबसे सस्ती बिजली हो जाएगी। और उसके बाद तो फिर जो सबसे सस्ती बिजली होगी वही सबसे तेजी से फैलेगी। सर हमारे पाकिस्तान में तो एक रिवायत अरसा दराज से चलती आ रही है, जो बाहर के ममालिक में चीज़ें सस्ती हैं और लोग उनको ज़्यादा बाय करना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान में वो सबसे ज़्यादा महंगी होना शुरू हो जाती हैं।
तो मुझे तो यही लग रहा है कि अगर आने वाले वक्त में अगर लोग सोलर्स के साथ, बैटरीज के साथ आगे अपना सफ़र जारी करना चाहते हैं, तो आने वाले वक्त में यही जो सोलर पैनल्स हैं आज हमें अगर 20,000 में मिल रहे हैं, तो ये हमें कोई 1 लाख प्लस कॉस्ट करना शुरू कर देंगे। आई होप नॉट, आई होप नॉट। लेकिन सोलर पैनल्स की कीमतें जिस हिसाब से गिरी हैं बिल्कुल। पिछले 10 सालों में, उनको रिवर्स करना टैक्सेस के जरिए या ड्यूटी लगा के पॉसिबल नहीं है अब। एंड सेम थिंग बैटरीज के साथ भी यही हो रहा है, तो अब पॉसिबल नहीं होगा। इस रेवोल्यूशन को अब रोकना बहुत मुश्किल है। इसको रोकना ऐसे है जैसे मोबाइल की रेवोल्यूशन जब आई थी, उसको कोई रोकने की कोशिश करे। पॉसिबल नहीं होगा इसको। खुरम साहब, एक आखिरी बात मैं आपसे करना चाहूँगा, जैसे कि सोलर पैनल्स को अपडेट किया जाता है, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है अपडेट कर दिया जाता है, इसी तरह जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ बैटरी सेल करने वाले हमारे कुछ इदारे हैं, क्या वो आपको नज़र आता है कि वो भी अपनी बैटरीज को बूस्ट करेंगे कि वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है? हमारा जो कंपनी की बैटरी है ये ज़्यादा एनर्जी सेविंग भी है, इसका इतना खर्च नहीं है और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, तो वो भी अपने आप को अपडेट करेंगी? वो तो ऑलरेडी हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। लोकल बैटरीज की लोकल प्रोडक्शन और बैटरीज की लोकल रिकंडीशनिंग की जो इंडस्ट्रीज हैं, ये तो ऑलरेडी खड़ी हो रही हैं। तो इसी रेवोल्यूशन के साथ साथ वेरी क्विकली आपको लोकली असेंबल्ड, लोकली मेड बैटरीज भी मिलनी शुरू होंगी। बस अब क्वालिटी पे लोगों को नजर रखनी होगी साथ साथ, कि ये वाकई में वो आपको चार्ज साइकिल्स देती हैं, इसकी लाइफ है इतनी कि आप इसके ऊपर अपना घर चला सकें। बेशक जी। नादरीन, जैसा कि आपने सुना, मेरे साथ सीनियर हमारे डॉन न्यूज़ में आर्टिकल एक छपा था, खुर्रम हुसैन साहब ने खासा इसमें डिटेल जो है अब मेंशन की कि आने वाला वक्त सोलर के साथ बैटरीज का जो बैकअप होता है जो लोगों को प्रोवाइड करेगा, कि लोगों का ज़्यादातर रुझान जो है बैटरीज का और सोलर की तरफ जाएगा और हमें पावर प्लांट्स या फिर जो नई आने वाली टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ जो है रुझान हमारा कम हो जाएगा। नाज़रीन, आप क्या राय रखते हैं कि गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदे देने चाहिए ताकि लोगों के बिल के म्याद में भी पैसे कम खर्च हों और गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा इस कीमत में जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा हो? आप क्या राय रखते हैं? हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।